हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज हमने न्यूज़ में देखा तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, विदेश मत जाओ। ठीक है, आपकी बात मान ली हम, सोना चांदी नहीं खरीदेंगे, लेकिन जिसके बेचारे को, जो गरीबों के जिनकी शादी है बेचारे, वो क्या करेंगे? क्या सोना ना खरीदें, चांदी ना खरीदें? एक साथ हर किसी की शौक होती है मोदी जी, हर किसी की शौक होती है। अरे सोना ना खरीदे, चांदी ना खरीदे, भारत में थोड़ा सस्ता कीजिए। अमीर आदमी तो बेचारा खरीद लेगा, और हम लोगों को जैसे गरीब हैं वो क्या करेंगे? बताइए मोदी जी, आपसे पूछते हैं। आप कह रहे हैं खेती करिए, कृषि करिए। जब हमारे पास खेती ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? क्या करेंगे आप बताइए। खैर छोड़िए, हमारे रिश्तेदार में तो खैर कोई विदेश गया नहीं है, जैसे तैसे अपना मजदूर के लोग ईंट गारा कर लेते हैं, घर चलाते हैं। ठीक है, तो मैंने आज वीडियो देखा, मैंने कहा बताओ, जो गरीब बेचारा, गरीब ही आदमी क्यों मारा जाता है? अमीर तो, जो अमीर है वो तो है ही है। तो सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जो हमारा बेचारों की 1 साल से शादी तय पड़ी हुई है। मान लो जैसे मेरे भाई की शादी तय हो गई, 1 साल हो गए कि अब सस्ता हो सोना, अब सस्ता हो। शादी पिछले साल तय हुई थी लेकिन अभी तक नहीं करी कि सोना अब सस्ता हो जाए, सस्ता हो जाए, लेकिन नहीं सस्ता हुआ। क्या करेंगे? खेत भी नहीं है, पर ख्वाहिश तो हर किसी की होती है ना। आप लोग भाई बहनों बताना, हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी की होती है। तो गरीब के लिए कुछ तो कीजिए ना मोदी जी। मानती हूँ आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब आदमी की उम्र है। मुझे तो ये सब कुछ कहते हुए मोदी जी कहते हैं, पर मैं ये देखती हूँ बेचारों, जो गरीब आदमी है, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके लिए मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि आज तुमने दूसरे का कत्ल किया है तो उसका भी काला पानी उतार दिया जाए। ये मोदी जी नहीं कह रहे हैं, उसका नहीं काला पानी उतारेंगे। कितनी बहन बेटियों की इज्जत जा रही है, कितनी बहन बेटियां मार दी जा रही हैं, कितने बेचारे भाइयों बेकसूर मारे गए। क्या क्या कसूर है? हम लोगों जैसी बहनें कितनी बेचारों की रो रही होंगी, कितनी रो रही होंगी, आप बताइए। गलत है तो बता दो। ये नहीं मोदी जी करेंगे। सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो। अरे गोल्डन तो पहन ही रहे हैं, क्या अभी गोल्डन ही पहने? कितने लोगों के राशन बने, कितने लोगों के राशन ही नहीं बने। हम लोगों जैसे तो किसी के राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। चाहे तो दिल्ली में लोग तो बोलते हैं दिल्ली में कमा रही हैं, दिल्ली में रह रही हैं। तो भैया दिल्ली में रहना, कमाना को आज हम लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। इतना तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो नौकरी चल रही है, सरकारी नौकरी आ रही है। 10-20 आदमी कमाता है, उसमें क्या होगा? किराया भी होता है, बच्चों का खर्चा भी होता है, उससे क्या होगा? महंगाइयाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं। मोदी दादा तो किसके लिए? ये बच्चों को चाहिए। यार कोई बात नहीं, मेरा नई राशन कार्ड बना है, कनेक्शन बनी सिलेंडर है। और बताओ, सौतेली सास है, गांव में सिलेंडर कनेक्शन करवाने गए, कनेक्शन हो गया, घर पे इंक्वायरी गई तो बोलते यहाँ रहती ही नहीं है। ये होती है सौतेली सास। ससुर ऐसे है, सास ससुर को बस में कर रखा, सारी 5.5 बीघा खेती बेच दी। ऊपर से मोदी जी कहते हैं खेती करो किसान। अरे ये तो जब खेती नहीं करेंगे कहाँ से? अरे जो माँ बाप गलत कर रहे हैं बेटों के लिए, तो उनके लिए कुछ
दो शब्द मोदी जी कह सकते हो कि बच्चों का हक बराबर होता है। मैं उन्नाव में कई जगह पूरा धक्के खाए, सब जगह पहुँचा। उसने बोला कि उस बाप के नाम है वो बेच सकता है। अरे भाई कैसे बेच सकता है, हम भी तो हैं, हम भी तो लड़का बहू हैं, तुम्हें दुख है तकलीफ है तो हमसे लीजिए। दूसरी सास के तीन बच्चे हैं, एक लड़की है, पहली वाली माँ के 2 बेटे 1 बहन है। तीनों भाई बहन कैसे गुजारा कर, 11 साल के थे जब दिल्ली में रहते थे, 11 साल से आज इतने साल रहते रहते हो गए। गांव समाज से थोड़ा मिला था घर बनाने के लिए, तो एक कमरा बना लिया, उसी में सामान सबका रखे हैं। उसी से नंद की शादी की, उसी से देवर की, उसी से मैं तो चलो खैर नानी करके गई थी, ननिया सास जो होती वो करके गई। मैं तो कहती है मेरा वीडियो मोदी तक पहुंचा दिया जाए कि मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए मोदी जी। हर भाई बहन मेरे जैसे कितने भाई बहनें होंगे, कितनी सौतेली माँ होंगी, कितनी तो अच्छी होंगी, कितनी बुरी भी होंगी, जिनके पास सौतेली माँ ने सारा कुछ छीन लिया होगा। गाँव जाती हूँ, खेत देख के इतना रोना आता है ना, मुझे भगा के रो लेती हूँ। लेकिन क्या बोलूँ, गाँव में जाओ लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं। अभी होली पे गई, इतनी लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने कि प्रॉपर्टी के लिए यहाँ आइए रहने, या ससुर कभी कभार बोल भी दो तो पता नहीं, तो फिर वो उल्टा बोलती है। मुझे लगा दिमाग से मेंटल हो गया मेरा ससुर, या उसने क्या किया है ऊपरी वाला जान सकता है। पर हाँ, मेरा हिस्सा होगा तो मुझे मिलेगा। मैं तो बस माता रानी से कृपा करती हूँ, हे माँ, और मेरा हक है कि मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा की ज़मीन है, बाबा की ज़मीन पे सबका हक होता है। ये मेरा वीडियो मोदी तक पहुँचा दिया जाए कि मेरा हक मुझे मिला। मेरे आगे 2 बच्चे हैं, देवर है, देवानी है, नंद है, 4 बच्चे नंद के हैं। और 9 दिन की नंद थी जब मेरी सास खत्म हुई थी, 9 दिन की नंद थी, और पास के शादी भी करती है। अब तो 3-4 बच्चे भी हैं नंद के, 2 लड़के 2 लड़का है। कहते मोदी जी खेती करो, किसानी करो, कहाँ से करें जब अपने पास है ही नहीं, करेंगे क्या? हमारा जैसे कितने गरीब आदमी होंगे। हो सके तो मुझे माफ़ करना, अगर गलत बोला हो, अगर सही हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना भैया लोग।